At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर आज यानी 8 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं और जो गांव की सरकार बनाने में दिलचस्पी रखते हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे रुख करते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने एक जवाब भी दाखिल किया था। जवाब में उन्होंने क्या कुछ दाखिल किया था, और इस बीच अखिलेश यादव जो सपा मुखिया हैं उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीधे कह दिया कि पंचायत चुनाव होंगे ही नहीं। सर, क्या कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं आज की सुनवाई को लेकर? बिल्कुल प्रियांशु, पंचायत चुनाव को लेकर इंडिया लगातार आपको जानकारी दे रहा है। वो हाई कोर्ट का मामला हो या फिर सरकार का पक्ष हो या फिर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, हम लगातार आपको हर एक खबर ऑथेंटिक तरीके से पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं। हमारे वीडियो आप देख सकते हैं पूर्व के भी, ताकि आपको आकलन हो जाएगा समय समय पर इंडिया कैसे आपको बताता रहा है कि समय पर चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार नहीं कई बार ये बयान दिए कि समय पर चुनाव होंगे, और हमने यानी इंडिया ने आपको बताया कि समय पर चुनाव नहीं होंगे, और वही स्थिति कायम होती हुई दिख रही। तभी तो एक याचिका हाई कोर्ट में दाखिल होती है इलाहाबाद, और उसमें अधिवक्ता जो इम्तियाज हुसैन है उनकी ओर से याचिका दाखिल की जाती है समय पर चुनाव कराने को लेकर। चूँकि ऐसा कानून है, कानून कहता है कि चूँकि कार्यकाल प्रधानों का समाप्त हो रहा है, उनका कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें जिला पंचायत सदस्य, इनका भी कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त हो जाएगा, और क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी, इनका कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे में याचिका दाखिल करनी पड़ी अधिवक्ता को, और उसको लेकर के 2 बार सुनवाई अब तक टल चुकी। यानी 25 मार्च को सुनवाई टल गई, फिर उसके बाद 1 अप्रैल को जो है सुनवाई टल गई। लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए लगी हुई हैं कि हाई कोर्ट से क्या आदेश आए और कैसे वो तैयारी करें या ना करें, चुनाव कब होंगे। चूँकि यही तो वहाँ पर याचिका दाखिल की गई है। जवाब भी राज्य निर्वाचन आयोग का आया है, जिसमें कहा गया है कि जो है सरकारी मशीनरी व्यस्त है, यानी वो अन्य कामों में, जरूरी कामों में व्यस्त है, जैसे SIR का कार्य ये बताया गया। मतदाता सूची का कार्य जो 15 अप्रैल बढ़ाकर कर दिया गया, तभी लोगों को संशय भी होने लगा था, लोगों को आभास भी होने लगा था कि राज्य सरकार नहीं चाहती है। दूसरा कारण जो बताया गया, जो राजनीतिक दलों की ओर से खासकर सत्ता पक्ष पर एक आरोप लगा कि वो नहीं चाहती कि जो है विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हों। उसका कारण ये था कि गुटबाजी हो जाएगी, पार्टी बंदी हो जाएगी, पार्टी को नुकसान हो जाएगा। दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, चूँकि लगातार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, उसके पास ताकत है, उसके पास पैसा है, उसके पास सरकारी मशीनरी है, विपक्ष कैसे चुनाव लड़ता है ये किसी से छिपा नहीं है। तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव लड़ने की ही ताकत है, या कहिए पैसा है। तो वो विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस किए हुए। मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी है, फिर बसपा और कांग्रेस है। तो ये भी पार्टियां नहीं चाहती कि समय पर चुनाव हों, क्योंकि इनको उतनी ही ताकत वहां लगानी पड़ेगी। तो ये लब्बो लुआब निकल करके आ गया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आज
सुनवाई को लेकर के लोगों की नज़रें लगी हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में चूंकि 2 बार जो है सुनवाई टली है, तो आज सुनवाई जो होगी उसमें कुछ न कुछ डायरेक्शन जरूर आएगा, कम से कम स्थितियां क्लियर होंगी। इतना तय है, जब हमने यानी आई इंडिया ने याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन से खास बातचीत की थी, तो उनका यह कहना था समय पर तो अब किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं होंगे। दूसरा, सुनवाई को लेकर हमने पूछा क्या कुछ हो सकता है। दूसरा उनका कहना था कि ऐसा नियम है, ऐसा कानून है जिसके तहत प्रधान का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता, प्रशासक ही नियुक्त करने पड़ेंगे, जैसा कि पिछली बार कोविड काल के दौरान भी देखने को मिला। तो यानी कि प्रधानों के बस्ते जमा होने के ज़्यादा चांसेस हैं, प्रशासक नियुक्त होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये कुल मिलाकर इम्तियाज हुसैन जिनसे बातचीत हमने की थी, जो आप देख भी सकते हैं, इंडिया पर जाकर के सुन भी सकते हैं उनको, और क्या क्या जानकारी दी वो भी उसमें है। अब देखिए, अखिलेश यादव का एक बयान आ गया इसी पर, और ऐसे समय में आ गया जब पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर अब ये कहने लगे हैं कि हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सरकार को मान्य होगा। जो कल तक ये कहते थे कि हर हाल में समय पर चुनाव होंगे, फिर बीच में उनका बयान आया कि 12 जुलाई तक चुनाव जरूर हो जाएंगे। इस तरीके के तमाम बयानों को पलटते रहे। अब उनके ओर से कहा जाने लगा कि हाई कोर्ट जैसा आदेश करेगा सरकार वैसा करने को मजबूर होगी, चूंकि हाई कोर्ट से बड़ी सरकार नहीं है। तो ये इनके मुंह से जो बातें निकलती है उसके सब मायने निकाल लेते हैं, सब समझदार हैं, सब जानते हैं कि हकीकत क्या है। अब बड़ा बयान जो आज आई इंडिया ने दिखाया, आप देख सकते हैं अखिलेश यादव का, वो बयान ये है, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कह दिया, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको पता है जब सरकारी मशीनरी यानी सरकारी स्तर पर कोई तैयारियां हैं नहीं, चाहे वो पंचायत राज विभाग हो, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर सरकार हो, कहीं कोई तैयारी उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। पहले से ही बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आश्वस्त थे कि चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे, पहले नहीं होंगे। तो ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी एक बयान जो आई इंडिया ने दिखाया, वो ये है, बयान में उन्होंने कहा कि आप लोग प्रधानी के चुनाव को लेकर पैसे खर्च न करें, चुनाव नहीं अभी होंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया चुनाव नहीं होंगे। हालांकि सबकी निगाहें इसलिए हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं क्योंकि अब हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा, जो वहाँ से जो आदेश आएगा, अब उसको भले ही बाद में सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती दे दे, वो अलग की बात है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग में सरकारी मशीनरी को काम करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग में सरकारी मशीनरी को एक्टिव होना पड़ेगा। उसके बाद मामला हाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए ये अलग बात है, लेकिन सबकी निगाहें आज के हाई कोर्ट से आने वाले फैसले को लेकर लगी हैं। आई इंडिया भी इस पर नज़रें गड़ाए है, जैसे ही वहां से जो कुछ जानकारी मिलती है कि क्या आज सुनवाई हुई, और सुनवाई हुई तो क्या कुछ उसमें रहा, चूँकि ये सुनवाई न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ कर रही है। तो इम्तियाज हुसैन जो अधिवक्ता हैं, जिन्होंने याचिका दाखिल की है, उनसे हम जैसे ही इस मामले में कुछ निकल करके आएगा, सबसे पहले बातचीत करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, इस बीच एक 2-3 दिन पहले एक बयान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी आया था। उन्होंने भी ये दावा कर दिया था कि पंचायत चुनाव जो है सरकार करवाना चाहती है, और उन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। उस बयान के सर क्या मायने निकाले जा रहे हैं? और सर दूसरी तरफ अब समय पर तो पंचायत चुनाव नहीं होंगे, ये लगभग क्लियर हो गया है, असंभव लग रहा है, लेकिन जो दावेदार हैं उनमें क्या अभी भी ये उम्मीद है कि 2027 से पहले ये पंचायत चुनाव हो जाएंगे? क्योंकि तमाम फोन आई इंडिया के पास भी आए सर, उनमें ये अभी उम्मीद है, वो चाहते हैं चुनाव लड़ना, और उन्होंने तैयारी भी कर रखी है बैनर पोस्टर्स के जरिए। अभी भी बैनर पोस्टर छपवा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव भी हैं, जनसंपर्क भी शुरू कर दिया। तो वो क्या अभी भी चाहते हैं कि 2027 से पहले पंचायत चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में? सर बहुत बढ़िया सवाल प्रियांशु आपने पूछा, और हम भी इसी का इंतजार कर रहे थे। तो देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बयान, ना कि वो तैयार है सरकार, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि समय पर पंचायत के चुनाव होंगे। ये जैसे
जले पर नमक छिड़कने जैसी बात हो गई, क्योंकि कुछ लोगों ने तैयारी शुरू में कर ली थी कि पंचायत के चुनाव होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे जो प्रधान पद के उम्मीदवार थे या अन्य पदों के जो उम्मीदवार थे वो लोगों को पूछने लगे थे, उन पर खर्च करने लगे थे, उनका सुख दुख का हालचाल लेने लगे थे। गांव में जो है गांव की सरकार बनाने को लेकर जो है पंचायतों में चर्चा होने लगी थी, लेकिन वो चर्चा विराम की ओर बढ़ गई। तो अब जो आपने सवाल ये पूछा कि अब जब मान लीजिए हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन आता है, बहुत सारे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं समय पर सही, लेकिन उसके बाद ही सही अगर चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको एक और बड़ी बात बता दें, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में ये एफिडेविट दिया है कि देखिए वहाँ पर सरकारी मशीनरी बहुत ही ज़रूरी कार्यों में उलझी हुई है, जैसे कि SIR का काम बताया गया, जैसे कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान का काम बताया गया, वो 15 अप्रैल तक चलना है। ऐसे ही आप एक बात और समझ लीजिए कि भारत सरकार की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस समय चल रहा है, वो है जनगणना का काम, और वो जनगणना का काम आगे मार्च तक खत्म होगा। अभी तो चर्चाएं ये भी हैं, क्योंकि अगर 2027 में विधानसभा के चुनाव समय पर हो जाएं, यही बड़ी बात है, क्योंकि दिसंबर में उसके लिए सूचना जारी करनी पड़ेगी, तब समय पर चुनाव हो पाएंगे। तो मार्च तक तो जनगणना कार्य में सरकारी मशीनरी ही उलझ कर रह गई है। तो ऐसे में ये कहना कि विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत के चुनाव हो जाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल भरी बात होगी। इस पे बहुत ही कम गुंजाइश है, और ये जो है कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी आरक्षण की प्रक्रिया जो हम बार बार बताते आ रहे हैं, OBC आयोग का गठन ही नहीं सरकार कर पाई है। OBC आयोग का गठन अगर होगा तो 3 माह उसकी प्रक्रिया अपनाने में लगेगी, फिर 45 दिन में अधिसूचना लागू होगी, तो तब भी अगर आज से ही शुरुआत कर दे तो 4.5 महीने धीरे धीरे इसी प्रकार लग जाएंगे, यानी 5 महीने आपके गुजर जाएंगे। 5 महीने अगर गुजरते हैं, हम बातचीत आपसे कर रहे हैं अप्रैल में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक तो हम ऐसे ही जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो लोग जागरूक हैं उनको सबको पता है कि अब जो है चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। हाँ, हाई कोर्ट से क्या कुछ आदेश आता है इस पर सबकी निगाहें हैं, और आई इंडिया भी इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। जी बिल्कुल। तो तमाम बयानबाजी के बीच जो दावेदार हैं उनमें कुछ उम्मीद ज़रूर अभी बची हुई है। दावेदारों का ये मानना है कि अगर नहीं समय पर पंचायत चुनाव होंगे या नहीं हो सकते, तो कम से कम 2027 विधानसभा चुनाव के पहले हो जाए, क्योंकि तमाम उन्होंने इंतज़ाम बना रखे थे, होर्डिंग्स लगा डाले, जनसंपर्क शुरू कर दिए, शादी जो वैवाहिक समारोह हैं उनमें जाना शुरू कर दिया, तमाम तरह का पैसा उन्होंने खर्च कर दिया। और जब ये अब उनके तक खबरें पहुंचती हैं कि समय पर पंचायत चुनाव नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जो दावेदार हैं, चाहे प्रधान पद के हों, BDC पद के हों, या फिर जिला पंचायत सदस्य पद के, उनमें एक निराशा और झटका जरूर लगता है। तो फिलहाल अब सबकी निगाहें जो आज हाईकोर्ट में, यानी कि 8 अप्रैल को हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है, उसमें क्या कुछ डायरेक्शन आते हैं, ये इस पर सबकी निगाहें टिकेंगी और टिकी रहेंगी। और सबसे बड़ी बात जो है, आई इंडिया पिछली बार की तरह सबसे सटीक तरीके से इस खबर को भी पहुंचाने का काम करेगा। तो सभी दर्शक बने रहिए आई इंडिया के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।